निर्मलता में है, साधी की उपयोगिता माँ बनने में है, तो साधना की उपयोगिता समाधि मार्ग में है। एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे ही दिगंबर मुद्रा धारण करते हैं, वो परीक्षा की घड़ी होती है। जैसे ही लड़की की मंगनी या सगाई हो जाती है, एंगेजमेंट, बस वहीं से उसकी परीक्षा प्रारंभ होती है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग में होता है। कई जन्मों का पुण्य जब संचित होता है, तब संत आस्था का भाव पैदा होता है, और उससे फिर और कई जन्मों का पुण्य होता है, तो संत चरण की उपलब्धि होती है। फिर और कई जन्मों का पुण्य अर्जित होता है, तो मुनि मुद्रा धारण करने का भाव होता है। उसके पश्चात जैसे विद्यार्थी की परीक्षा पास होने में है, साधक की साधना नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आत्मा से संबंधित है या काया से संबंधित है या मन से संबंधित है, इस बात की परीक्षा समाधि से होती है। कितना साधक चल चुका है, कितना चला है, और चलने की अंतिम परिणति क्या है, वो समाधि बताएगी। हमारे यहाँ गुणस्थान की एक व्यवस्था है। साधक मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है। पहले तो गुणस्थान किसे कहते हैं, छोटी सी परिभाषा। साधक अपने भीतर है या बाहर है, इस बात की जो सूचना मिलती है उसका नाम है गुणस्थान। गुणों के रहने को स्थान को कहते हैं गुणस्थान। श्रावक कितना, साधक कितना चल चुका है और कितना चलना बाकी है, इस बात की जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है जिस एलिमेंट के माध्यम से, उस तत्व का नाम है गुणस्थान। साधक अपने भीतर है, अपने से बाहर है, इस बात का जिस कारणों से पता चलता है उसका नाम है गुणस्थान। सावक कितना चल चुका, कितना चलना बाकी है, समता है या विषमता है, पदार्थ है या परमात्मा है, सिद्धत्व है या केवल साधक है, श्रावक है, इस बात की जो सूचना देता है उसका नाम है गुणस्थान। इंटरनल सीढ़ियां एक ऐसा थर्मामीटर है, श्रावक की क्षमता या साधक की क्षमता बतलाएगी कि अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है। और वही समाधि जिनके लिए, जिनसे मैं नाराज हुआ था कि तुम्हारी देह जर्जर है और तुम अभी भी यहाँ से जा रहे हो, पुष्पगिरी से अच्छा क्षेत्र कोई नहीं है और तुम्हें अभी मोह है, डांटा था मैंने। और महाराज से कहा था तुमने इनकी आदतें बिगाड़ दी है। जाओ, और मैं उनसे मौन हो गया था। और उसी परिणाम स्वरूप एक योग की बात है, कहाँ जन्मे हैं, कहाँ तीर्थ छोड़ा है, कहाँ गुरु को छोड़ा है, और कहाँ हैदराबाद में हृदय में आकर के आजाद हो गए। एक योग की बात है, ये परिणामों का खेल है, ये साधना का परिणाम है। बहुत कम ऐसी आत्माएं होती हैं जो
सही सही मरण को प्राप्त होती है। मेरे पास परतापुर में एक ऊंट चराने वाला आया। मुझे नहीं मालूम है क्या करता है। जून का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत पड़ी। उसने प्रणाम किया। सेंचुरी चल रही है उसकी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, ना मैंने देखा, और मेरी आदत भी नहीं। आप घंटों बैठो, मैं आपकी तरफ देखूं ही नहीं। और यहां आता तो यहां भी नहीं दिखता। तो हंसोगे, मुझे हंसाओगे, उस देखने से क्या फायदा। 15 दिन वो रुका, आंगन में पड़ा रहा, गर्मी में चला गया। और मुझसे किसी व्यक्ति ने कहा कि एक व्यक्ति यहाँ रुका था, 15 दिन बाद घर चला गया, उसने समाधि ले ली कि मेरे भगवान मुझे मिले थे, मुझसे कुछ नहीं बोले, सिर्फ एक प्याला दूध पीऊंगा और अपने प्राण त्याग दिए। 3 दिन के बाद जब मुझे पता लगा कि एक आत्मस्थ ऊंट चराने वाला, जैन नहीं, संस्कार नहीं, पिछले जन्म का कर्म उसे ले आया। मैं चरिया को निकल रहा हूँ, उसकी दृष्टि पड़ी, उसने ऊंट छोड़े, सब कुछ छोड़ा, बोले ये भगवान जा रहा, मैं इसके साथ रहूंगा। मैंने कहा कि जाओ उसे लेके आओ। उसे टैक्सी में लाया गया, 3 व्हीलर में। क्या किया तुमने? बोले आप भगवान नहीं बोला तो मैंने समाधि ले ली। भगवान नहीं बोला इसलिए मैंने समाधि ले ली, और मेरे 100 साल पूरे हो गए। अब लोगे, भगवान ने बुलाया है तो लेना ही है। मैंने कपड़े उतरेंगे, नग्न होना पड़ेगा, जो करना है करो। समाज विरोध में कि ऊंट चलाने वाले को क्यों? समाज तो हर चीज के विरोध में होती है, अच्छे काम के भी और बुरे काम के भी। कुछ होते हैं रामलाल जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। हाँ हाँ, मजाक नहीं। अच्छा भी संत आएगा तो कहीं ना कहीं कमेंट तो करना ही है, क्योंकि उनकी इज्जत उसी में, नहीं तो उनके दोस्त नहीं जीने देंगे उनको। क्या तुम कुछ चुप क्यों बैठे हो? मैंने समाज से कहा कि समाधि देने का आचार्य का अधिकार है और ये समाधि होगी, और जिसको शामिल होना रह जाए, नहीं तो मंदिर के बाहर चला जाए। मेरे बिल्कुल 2 ही काम होते। मैं लल्लू पज्जू वाली बात किसी से नहीं करता कभी। ये पुण्य कार्य है और मेरे अधिकार क्षेत्र का है। ये जीवन भर मंदिर जाने का परिणाम है। बताए ना, परिणाम दिखता है। आगे समाधि कि जैसे ही मैंने संस्कार किए, नग्न किया, पारसनाथ भगवान के चरणों में कोई विज्ञापन नहीं, कोई सूचना नहीं, हजारों लोग टूट पड़े, समाधि हो गई, दीक्षा हो गई, संस्कार हो गए। एक दिन मुझे उनके ऊपर शंका हो गई। उनकी माँ, बेटी, बहन सब देखने को आए। माँ भी बुजुर्ग, भाग्यशाली रही, तो उसने तुरंत चटाई ओढ़ ली। मुझे लगा कि नग्न होने के कारण से इसको शर्म आ रही है, ये समाधि कैसे करेगा। सब आए बैठे, बोला किसी से नहीं, आंखें बंद, चटाई ओढ़ ली, सिर बाहर। जब सब चले गए तो मैंने उन्हें चटाई उठा दी। तो मैंने कहा आपने चटाई क्यों ओढ़ी? चटाई क्यों ओढ़ी? आपकी समाधि नहीं कराएंगे हम, क्यों जा रही हो?
बालक, वो अंतराय कर्म है आपका। वो बालक नहीं है, अंतराय कर्म है, बीच में से ले गया। देखा कर्म कैसे आता है। मैंने उनसे पूछा कि क्यों ओढ़ी? उत्तर सुनिए बाप। बोले गुरुजी, ये लकड़ियां हैं, हड्डियां, रोटी की ऊपर के परत सूख गई है चमड़ी, और ये देखेंगे तो रोएंगे यहां बैठ के, मेरी समाधि बिगड़ जाएगी, ताकि मेरा ये शरीर न दिखे जिससे ये मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। इसलिए मैंने ढाक दी और जाते से उठा दी। क्या शब्द थे उसके कि वो यहां से दुखी ना जाए कि ने क्या कर लिया। ऐसे समत्त भाव से 12 दिन गुजर गए। पद्म श्री माता जी, मेरी माँ, जिनको मैंने दीक्षा दी, उनने मुझे संन्यास दिया तो मैंने भी उनको संन्यास दिया, अपना बिल्कुल ऋण बराबर कर दिया। उनने आकर के मुझसे कहा, महाराज जी आप इसकी आत्महत्या करा रहे हैं। तरुण सागर जी बोले इसकी आत्महत्या करा रहे हैं आप। सौरभ सागर जी बोले नहीं, इसको भोजन कराओ। मैंने कहा मैं तो नहीं कराऊंगा। बोले आपका अपवाद हो जाएगा, आपकी निंदाएं हो रही हैं। मैंने कहा मुझे निंदा से फर्क नहीं पड़ता। हंस को भी नहीं छोड़ते लोग, अरिहंत की भी निंदा हो जाती है। और ऐसे भी समाज इस देश में जो कहती है कि अरिहंत भगवान खड़े होकर खाना खाते हैं केवल ज्ञान के पास, यही तो निंदा है। कबलाहारी को देते हैं। मैंने कहा नहीं, और अगर तुम्हें ज्यादा शौक है, आज 12वां दिन है, जाइए आप मना लीजिए। उन्हें हाथ में उठाया, भोजन के लिए ले गए, पाटे पर बिठाला और कहा कि महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि, अंजलि लो। उनने अंजलि नहीं ली। जैसे उनकी अंजलि करे और छोड़ दें। बोले ये डाकन है, डाकन, इसको जितना खिलाओगे डाकन खाएगी। इसको डाकन बोलता था अपनी भूख को, ये डाकन है। आज मेरी उम्र हो गई, 100 साल गुजार दी, आज तक पेट नहीं भरा, ये डाकन को कब तक खिलाऊंगा? नहीं, अंतो तो गत्ता। उन्हें अंजलि नहीं ली और उन्हें उठा के ले आए। किसी से कुछ नहीं कहा। रात के 3 बजे मैं अपने बगल में ही सुलाता था उनको, मुझे आवाज दी, गुरुजी उठो। वो विमान आ गया है, मुझे सम्यक दर्शन हो गया, खड़ा है, 6 बजे निकल जाऊंगा, सबको बुला लूं। ये समाधि, ताली नहीं। आप तो खाली मुझे सुनना सीख लो। समाज को इंफॉर्मेशन दिए और रात को 3 बजे जो भीड़ टूटी है, और भीड़ जैसी आई, मैंने कहा बोलो, सबसे क्षमा की अपने आप। मैंने कहा ओम नमः सिद्धेभ्य बोलो, नमः सिद्धा। चले गए, बैठ के, उठ के, बैठ के। और एक समाधि महाराज को मालूम है, मैंने बहुत समाधियां कराई, ये लोग मेरी कराएंगे, कर्जा उतारना पड़ेगा। हर बेटा अगर श्रवण कुमार है और कुल का दीपक है, तो कुल के दीपक का अर्थ समझ लीजिए आप। वही कुल का दीपक कहलाता है जो अपने माँ बाप की आंखों में आंसू न आने दे। वही कुल का दीपक है जो अपने पिता और माँ के अधरों के ऊपर हमेशा मुस्कुराहट देखे। वही सम्यक बहू है घर की, जो 24 घंटे माँ का और पिता का ध्यान रखे कि जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा मुझे सौंपा है, इस घर में कभी मैं अंधेरा नहीं आने दूंगी और राग देश की चर्चा नहीं होने देंगी। वो बहू सम्यक है और वो बेटा सम्यक है। कुल दीपक है उपाधि। ये भक्तांबर का श्लोक में है। ये तीर्थंकर सही कुल दीपक है।
जो समाधि लेते हैं और माँ बाप का मरण भी 2 या 3 भाव में निश्चित करके चले जाते हैं। ये है कुलदीपक का प्रणाम। प्रबुद्ध सागर जी, आज प्रसन्न श्री माता जी हैं हमारे यहाँ, उनने दीक्षा ली और कहा कि मैं 5वें वर्ष चला जाऊंगा। और हम लोग बिहार करके जैसे कानपुर पहुंचे, याद है आपको? कानपुर पहुंचे, मैंने कहा बिहार, बोले आज बिहार मत करना। मैंने क्यों? बोले दोपहर में बताऊंगा। बिहार नहीं किया, उनको बुखार आ गया, तखत के ऊपर लेटा दिया। 1-1:15 बजे का लगभग था। उन्होंने कहा जाओ गुरुजी को बुला दो, मेरा समय हो गया है और मैं जाना चाहता हूँ। एक स्वाध्याय प्रेमी अध्यक्ष, विशेष कांजी भक्त, उसने मुझसे कहा कि मैंने आपका प्रणाम नहीं किया। तो मैंने, मुझे आवश्यकता नहीं है। बोले पूछो क्यों नहीं किया? मैं ऐसे सड़े गले प्रश्न नहीं पूछता। बोले मैंने प्रणाम नहीं किया। मैंने, तुम्हारे प्रणाम से मेरा निर्माण नहीं होगा, मेरा निर्माण मेरे प्रणाम से होगा, तुम्हारे प्रणाम से नहीं होगा। वो तुम्हारी समस्या, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। बोले पूछो। मैंने कहा आप ही बता दो। बोले आप चश्मा लगाए इसलिए मैंने नहीं किया। अब उसको इतना बड़ा शरीर नहीं दिखता, चश्मा दिखता है। इन अज्ञानियों को प्रतिमा नहीं देखती, एक फूल रखा दिखता तो प्रणाम नहीं करते, वापस चले जाते। और इनके बाप को अगर चोट लग जाएगी, पट्टी बंदी होगी तो प्रणाम नहीं करेंगे उनको। क्या बात है, क्या है ये सब नाटक? मैंने उनसे कहा कि आगम में चश्मे का प्रावधान है। मैंने प्रतिक्रमण खोला, मणिम्बा। अगर मैंने, मणि माने चश्मा, अगर मैंने कहीं चश्मे को इधर उधर रखने में हिंसा हो गई तो मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ। उसने पढ़ा तो बोले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरी भूल माफ करो। और उसको लेकर के मैं वहाँ गया।